9 मई के वक्त आप पार्टी में नहीं थे, आप अभी रिसेंटली पार्टी में आए, तो पार्टी की मकबूलियत बेशक हो, लेकिन कबूलियत नहीं है। तो ये जो कबूलियत नहीं है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 1.5 साल की एक ऐसी सियासत है जिसने मामलात को इस नहज पे पहुंचाया है। क्या उस सियासत पे रिफ्लेक्ट किया है? क्या उन लोगों को आपने पार्टी से साइडलाइन किया है ताकि जो डिफरेंसेस हैं आपके कबूलियत के हवाले से उनको कम किया जा सके? इस एंड पे तो जिम्मेदारी बनती है ना जो सीनियर लीडरशिप है कि कम से कम वो दिखाएं तो सही कि हम पाकिस्तान के साथ भी हैं और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे फैसले नहीं करना चाहते जिससे मुल्क को नुकसान हो। माशाअल्लाह, आप इस वक्त बिल्कुल ज़िल्ल सुबानी वाली ज़बान बोल रहे हैं। जैसे आज माशाअल्लाह शहबाज शरीफ ने कहा कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन जो है ये फ़लाँ चीज़ है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और पाकिस्तान की खिदमत करने वाले और पाकिस्तान की मुखालिफ। अरे भाई, ये इलेक्शन 8 फरवरी का होगा कि धरती माँ को लूटने वाले और धरती माँ को जो है एक इज़्ज़त और वक़ार और उस मुकाम पर पहुँचाने वाले जहाँ इनका जो है पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हो। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पीटीआई के बहुत सारे लोग ये बात तो एक्सेप्ट कर चुके हैं ना कि कुछ सियासी फैसले गलत किए, असेंबलीज को उस वक्त तोड़ना या असेंबलियों से बाहर आना या फिर एस्टैब्लिशमेंट से बहुत हेड ऑन जो है लड़ाई करना। इस पे खुद पीटीआई के लोग कहते रहे कि शायद इस पॉलिसी से हमें कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि अगर डिफरेंसेस कम कर रहे हो, जाहिर सी बात है डिफरेंसेस कम करेंगे मुल्क की मफाद में ही होगा, तो उस पर भी कोई रिफ्लेक्शन किया है कि नहीं किया है? देखें, ये रिफ्लेक्शन होगा इलेक्शन के। अब लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं दे रहे, ये किसी किस्म का जो है लेवल प्लेइंग फील्ड ही होता है ना। आप ज़रा इज्जत तो दीजिएगा ना जमहूर को। जमहूर को आप हक देने को तैयार नहीं है, आप हमें सिंबल देने को तैयार नहीं है, और सिंबल पर अगर मिला है तो आप चढ़ दौड़े हैं अदालतों के ऊपर। ये सिंबल कोई पार्टी का सिंबल नहीं होता, माफ़ कीजिएगा। ये हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इसलिए है क्योंकि यहाँ जो है खानगी की जो है शरह इतनी कम है और इसलिए उनका चॉइस है। तो ये इलेक्टोरेट को आप वोट के हक देने के से महरूम करने के मुतरादिफ होता है अगर आप सिंबल किसी का लेते हैं। और डरो, आज चलो इसको किया है, कल तुम्हारे शेर को पड़ जाएंगे, परसों तीर को जो है गायब कर देंगे। ये पहले भी हमने मुशर्रफ का खेल तमाशा देखा था जब उसने -1 का फार्मूला किया था, बेनज़ीर माइनस और नवाज शरीफ माइनस। उस वक्त भी 4 पीस बना के मखदूम अमीन फ़हीम को चेयरमैन बना के जो है राजा परवेज़ अशरफ सेक्रेटरी जनरल बना था। और इसी तरह मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जावेद हाशमी को सदर बनाया। दो बातें बताइएगा। चेयरमैन, एक तो ये कि अब सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा था कि इलेक्शन के हवाले से आपके कोई इश्यूज हो तो आप हमारे पास लेके आइएगा, इस हवाले से क्या उम्मीद है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आपके हक में ऑर्डर दे भी देती है तो भी ये माइक्रो मैनेज करना हल्के की सतह पे जाके कि वहां पे एआरओ क्या कर रहा है, वहां पे आरओ क्या कर रहा है, क्या ये मैनेज हो पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको इंप्लीमेंट करवा पाएगा? अभी हमने देखा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ने का फैसला किया, उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर आपके हक में भी आता है, ऑन ग्राउंड उसका कितना इंपैक्ट नजर आएगा? देखें, ऑन ग्राउंड अगर ये पाकिस्तान की तबाही चाहते हैं, मजीद ये जो चाहते हैं कि बेयकीनी रहे, ये मुझे तो यकीन है कि ये कोई पाकिस्तान का दुश्मन ही ऐसा काम कर सकता है। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला तो ये काम नहीं कर सकता है। वो तो चाहेगा कि सियासी स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ताकि मुआशी इस्तेहकाम आए और मुल्क आगे चले, इसका निज़ाम चले। आपका क्या ख्याल है कि जो धांधलियाँ की गई हैं, जिस तरह से हमारे कैंडिडेट्स को माने किया गया है कागजात नामजदगी दाखिल करवाने में, जिस तरह से उनके प्रपोजल सेकेंडर को अगवा किया गया है, उठाया गया है, जिस तरह से वकला को पाबा सलासिल किया गया है, ये तशद्दुद आपका क्या ख्याल है कि दुनिया नहीं देख रही है? और जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट की ज़मानत के बावजूद जिस तरह से धक्के देकर दुनिया सारी के जो है टेलीविजन ने दिखाया कि हम एक सीनियर अपने सियासतदान जो इतनी दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहा है, एक गद्दी, एक सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ी गद्दी का वो जो है सजादा नशीन है, हमने जो उसके साथ सलूक ये किया है इन्होंने, पुलिस वालों ने, आपका क्या ख्याल है कि ये आवाम के गम और गुस्सा में इजाफा नहीं कर रहे? आप क्या समझ रहे हैं, इससे नॉर्मलाइज हो रही है सिचुएशन?